आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, छंदोग्योपनिषद का द्वितीय खंड और प्रथम खंड YouTube पर आपके लिए तैयार हैं। आज तृतीय खंड छंदोग्योपनिषद का आपके सम्मुख रखने जा रहा हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वृत्तांत पसंद आएगा। तो दोस्तों, इस वृत्तांत को ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है, 5-7 मिनट का यह वृत्तांत होने वाला है। अतः आपसे उम्मीद करता हूँ कि बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक मेरे साथ। आपको स्वयं पता लगेगा कि तृतीय खंड जो छंदोग्योपनिषद का है उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, उपनिषदों के छंदोग्योपनिषद के तृतीय खंड में अथाधिदैवतं य एवासौ तपति तमुद्रीथमुपासीतोऽध्यन्वा एष प्रजाभ्य उद्रायति उद्यहस्तमो भयमपहन्ता अवै वयस्य तमसो भवति य एवं वेद। यानी कि अब आदि दैविक उपासना का वर्णन करते हैं। तपःशील आदित्य के रूप में उद्गीत की उपासना करनी चाहिए। यह उदित होकर मनुष्यों के लिए उद्गान अर्थात प्राणों का संचार करता है। उदित होकर यह अज्ञान रूपी अंधकार और उससे उत्पन्न होने वाले भय का नाश करता है। जो इस प्रकार जानता है वह तमस और सर्वविध भय का नाश करने वाला होता है। ईश्वर ने आदित्य को जो प्राण संपदा दी है उसे वह उत्कृष्ट प्रयोजनों के लिए ही प्रकट करता है। उसे आदर्श मानकर अपने प्राणों की गति देने वाला साधक उक्त सिद्धि प्राप्त करता है। यह प्राण और वह सूर्य दोनों ही समान हैं। यह प्राण उष्ण है और वह सूर्य भी उष्ण है। इस प्राण को स्वर कहते हैं और उस सूर्य को भी स्वर एवं अस्तकाल में प्रत्यास्वर कहते हैं। जब सूर्य अस्त होता है तब इसको प्रत्यास्वर कहते हैं। अतः इस प्राण और उस सूर्य रूप में उद्गीत, यानी कि उद्गीत कहते हैं ओंकार को, सूर्य रूप में ओंकार की उपासना करनी चाहिए। व्यान नामक शरीरस्थ प्राण के रूप में ओंकार की उपासना करनी चाहिए। मनुष्य श्वास के द्वारा जो भीतर की वायु बाहर निकालता है वह प्राण है, और बाहर की वायु जो अंदर खींचता है वह अपान है। जो प्राण और अपान की संधि है वह व्यान है। व्यान ही वाणी है। इसलिए जबकि मनुष्य बोलता है तब वह प्राण तथा अपान की क्रिया नहीं करता है। दोस्तों, यह बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है। एक बार फिर आपके लिए इसकी पुनरावृत्ति मैं कर देता हूँ। व्यान नामक शरीरस्थ प्राण के रूप में ओंकार की उपासना करनी चाहिए। मनुष्य श्वास के द्वारा जो भीतर की वायु बाहर निकालता है वह प्राण है, और जो बाहर से वायु अंदर खींचता है वह अपान है। जो प्राण और अपान की संधि है वह व्यान है। व्यान ही हमारी वाणी है। इसलिए जब मनुष्य बोलता है तब वह प्राण और अपान की क्रिया नहीं करता है और नहीं कर पाता है। दोस्तों, प्रायः प्राण तत्व की प्राण अपान क्रियाएं स्वचालित यानी कि ऑटोमेटिक हैं। व्यान के संकल्प पूर्वक प्राण नियोजन दिशा विशेष में होता है। साधना क्रम में प्राण को
संकल्प पूर्वक उत्कच साधना पूर्वक क्रम में प्राण को संकल्प पूर्वक उच्च आदर्श की दिशा में तरंगित करना उद्गीत है, यानी कि ओंकार है। यह क्रिया प्राण एवं अपान क्रियाओं का रोध करके की जाती है। अगले मंत्रों में इस विषय को और भी अधिक स्पष्ट किया गया है। जो वाणी है वही ऋक् है, इसलिए मनुष्य श्वास प्रश्वास की क्रिया न करते हुए भी ऋक् का उच्चारण करता है। जो ऋक् है वही साम है, इसी से मनुष्य श्वास प्रश्वास की क्रिया न करते हुए भी सामगान करता है, और जो साम है वही ओंकार है, उद्गीत है। इसलिए मनुष्य श्वास प्रश्वास न करते हुए भी उद्गीत का गान करता है। इसके अलावा जो अन्यान्य पराक्रम युक्त कर्म है, जैसे अग्नि मंथन, किसी विशिष्ट लक्ष्य तक दौड़ना, दृढ़ धनुष को खींचना, इन सब कर्मों को भी मनुष्य श्वास प्रश्वास को रोककर ही करता है। अतः व्यान के रूप में ही उद्गीत की उपासना होती है, यानी कि ओंकार की उपासना अगर आप करो तो वो व्यान के रूप में ही होती है। दोस्तों, मैंने आपको बता चुका हूँ कि व्यान जो है वो प्राण और अपान की संधि है। क्योंकि बाहर की वायु अगर अंदर खींचता है तो वो अपान है, और भीतर की वायु को जो बाहर निकालता है वह प्राण है। प्राण और अपान की जो संधि है, यानी कि दोनों को रोककर ही उद्गीत किया जाता है। ओंकार शब्द का या वाणी का हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। जो वाणी है वही ऋक् है, इसलिए मनुष्य श्वास प्रश्वास की क्रिया ना करते हुए भी ऋक् का उच्चारण करता है। जो ऋक् है वही साम है, इसी से मनुष्य श्वास प्रश्वास की क्रिया न करते हुए भी सामगान करता है। जो साम है वही उद्गीत है, इसलिए मनुष्य श्वास प्रश्वास न करते हुए भी उद्गीत का गान करता है, यानी कि ओंकार का गान करता है। इसके अलावा जो अन्यान्य पराक्रम युक्त कर्म है, जैसे अग्नि मंथन, किसी विशिष्ट लक्ष्य तक दौड़ना, दृढ़ धनुष को खींचना, इन सभी कार्यों को, इन सब कर्मों को भी मनुष्य श्वास प्रश्वास को रोककर ही करता है। अतः व्यान के रूप में ही उद्गीत की उपासना करनी चाहिए। उद्गीत शब्द के अक्षरों से भी उद्गीत की ही उपासना की जाती है। उद्गीत शब्द में उत प्राण का पर्याय है, क्योंकि प्राण की शक्ति से प्राणी उठते हैं। वाणी ही गी अक्षर है, क्योंकि वाणी को गिरा कहते हैं। था अक्षर अन्न है, क्योंकि अन्न के आश्रय से संपूर्ण प्राणी स्थित जीवित हैं। उद्गीत साधना से शरीर में, इंद्रियों में स्थित अब अन्न रूप प्राण, कर्म में व्यक्त प्राण यानी कि बयान, तथा ऊर्ध्व गति देने वाले मुख्य प्राण, तीनों की साधना करना अनिवार्य है। प्रकृति में भी विभिन्न रूपों में धारक, व्यक्त और उन्नायक प्राण प्रवाहों के संयोग से उद्गीत साधना का मर्म आगे बताया गया है। ऊंचा होने से ध्यो ही उत है, अंतरिक्ष गौ है और पृथ्वी था है। आदित्य ही उत है, वायु ही गी है और अग्नि ही था है। सामवेद ही उत है, यजुर्वेद गी है और सामवेद
था है। जो विद्वान उद्गीत के इन अक्षरों के तत्व को इस प्रकार जानता है, उसके लिए वाणी वेदों आदि का रहस्य प्रकट कर देती है और वह भोगों को प्राप्त करने वाला तथा भोगने की शक्ति वाला होता है। आगे यह बताया जाएगा कि उद्गीत का साधक सफलता के लिए अपने भावों को एकनिष्ठ रखे। सामगान स्तुति गान करने वाले को सामगान स्तुति गान करने वाले की भाव साधना आत्म साधना का स्पष्ट उल्लेख है। अपने अभीष्ट ध्येय की उपासना करनी चाहिए। इससे निश्चय पूर्वक अभीष्ट कामनाओं की समृद्धि प्राप्त होती है। उद्गाता जिस साम के द्वारा उपासना करना चाहता है, वह उसी साम का चिंतन सर्वदा करे। वह साम जिस ऋचा में हो, उस ऋचा का, उसके ऋषि का तथा उसके देवता का चिंतन भी उद्गाता को करना चाहिए। वह उद्गाता जिस छंद के द्वारा स्तुति करता हो, उस छंद का चिंतन करे। जिन स्रोतों से स्तुति करता हो, उन स्रोतों का चिंतन करे। वह जिस दिशा की स्तुति करता हो, उस दिशा का चिंतन करे। अंत में अपने आत्मस्वरूप का और अपनी कामना का चिंतन करके वह प्रमाद रहित स्तुति करे। जिस कामना की पूर्ति के लिए वह परमात्मा की स्तुति करता है, वह शीघ्र ही अभीष्ट फल प्राप्त करता है। अभीष्ट फल किसको मिलता है? जिस कामना की पूर्ति के लिए वह परमात्मा की स्तुति करता है, शीघ्र ही अभीष्ट फल प्राप्त करता है। तो दोस्तों, यह तृतीय खंड छंदोग्य उपनिषद का आपके समक्ष रखा। दोस्तों, यह आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी अवश्य देना। और दोस्तों, इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।